महाराज बतलाइए। आप मेरी विनती है कि कोई शादी कर लीजिए, क्योंकि आप की रैयत को देखने वाला कोई नहीं है और आपकी उम्र ही क्या है महाराज। क्या बोल रहे हो ये तुम्हें पता है कि क्या बोल रहे हो ये राही, इसका अंदाजा नहीं तुम्हें। करो शादी की बात करते हो महाराज, जब शादी की तुम बात करो क्या सोचा बिचारा नहीं। हंसी उड़ाएगी। अरे नहीं महाराज, तो मैं मालूम नहीं। चौथे पल में मैं शादी करूं, पर्दा क्या हंसी उड़ाएगी। ये देख बदरत को देखो, बच्चे भी हंसी उड़ाए। इसलिए तुम अपनी सलाह अपने पास रखो, हमें इस चौथेपन में शादी नहीं करना है। महाराज आप ये क्या सोच रहे हैं? ना जाने कितने महाराज एक नहीं चार रानियां रखे हैं, 10 रानियां उनके मौजूद हैं और आप बगैर महाराज गाड़ी अगर चलती है तो अगर एक पहिया टूट जाती है तो गाड़ी चलने में झटका लगता है महाराज। इसलिए मेरी बात मानो, विनती है आपसे कि दूसरा विवाह कर लीजिए। महारानी आएगी, उस महारानी की याद भूल जाएगी और आपके हंसी मुस्कुराहट आ जाएगी, फिर जैसे कि तैसे चलता रहेगा महाराज। नौकर तुम सुना, आपने कुछ सुना? क्या सुना? ये हमें कुछ समझ में नहीं आवत है। यही तो मेरी नहीं समझ में आ रहा है। आखिर इस चौथेपन बुढ़ापे में मुझसे शादी करेगा कौन? हाँ, यह बात सही है। और शादी करना ठीक भी नहीं है। इसमें आपकी क्या सलाह है? हमारे सलाह तो नहीं, यही मेरी नजर में हमारी समझ में नहीं आ रहा। लोग हंसेंगे। मंत्री सलाह ले लीजिए। मंत्री है नहीं, मंत्री बाहर गए हैं, बाहर गए हैं कुछ काम से। चलो उन्होंने सलाह लेंगे। हमें आपको सलाह लेना है। शादी करना ठीक नहीं है। या तो बने तो जहाँ तक बन जाए ये देखिए ये भी वही सोचते विचारते हो। अगर बने तो बनाइए, ना बने तो कोई बात नहीं। यह बात सही है, लेकिन कैसे बना ले? लोग हंसेंगे। तो हंसी है क्या करेगा कोई? होना चाहिए। चलिए भाई, आपकी सलाह अगर है कोई बात नहीं, करते हैं शादी को फिर। महाराज जी वाह, ठीक करो। देखिए हाँ महाराज, नौकर बता रहा है हमारा, आप भी बता रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं, तो शादी तो मैं कर सकता हूँ। हाँ लेकिन लड़की कहाँ है? लड़की कहाँ से आएगी? कौन अपनी लड़की को मुझ बूढ़े के गले सौंपेगा?
अरे सब कुछ होगा। लड़की लड़की मान चलो पक्की है। का है? लड़की पक्की है। कोई भट्ठा की ईंटा है का? यार तो अनाप शनाप कैसे बात कर। मैं कहा तो लड़की पक्की है, मतलब लड़की पक्की है, पढ़े लिखे है, पढ़े लिखे है, सभ्यतादार है। ढूंढने में लड़की को ढूंढना नहीं पड़ेगा, लड़की पक्की है मान चलो। फिर कहेगा लड़की पक्की है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मतलब बातचीत हो चुकी है? बातचीत हो चुकी है। तुमसे हमसे तो भई है ही नहीं। तुमसे भाई हो? अरे तुमसे भी हो जाएगी ना। महाराज से बातचीत भाई है कुछ भाई? अरे महाराज लड़की को देखेंगे, पसंद करेंगे, वो उनको पसंद करेंगे। अब तुम लड़की दिखाओ। लड़की दिखाओ तुम। लड़की भी आ जाएगी। समझ महाराज जी के आ रहा था तो ठीक ठाक, हाँ। और नहीं समझ में आ रहा था ना ही। नहीं ऐसा नहीं होगा, लड़की बहुत सुशील है। या तो तुम अपने मुँह से अपनी तारीफ कर रहे, सुशील है ये है। लड़की दिखाओ। अरे लड़की को मैंने देखा है यार। यार तुम देखे हो, हम कहाँ देखे हो? तो लड़की जब दुल्हन बन के आएगी तो आप भी देख लेना। नहीं भैया न बन भैया। क्या हुआ? मैं कहा जब दुल्हन बन के तब महाराज देख ली है, या कौन बात है? पता नहीं क्या है तो ना हुई। तुम्हारी तुम ही बात कर लो। मालूम भैया कहाँ खेलू के गायब है? अरे ऐसा नहीं है, पता नहीं बुरी है कि नहीं है। विश्वास करो हम पर। भैया मामला गड़बड़ है, पक्का नहीं। लड़की दिखाओ। लड़की? हाँ। लड़की को दिखाना पड़ेगा। अरे महाराज की तौहीन होगी। काहे? कि लोग महाराज लड़की देखे चले गए, विश्वास नहीं है। बिगिर देखे भैया शादी न हो। हम महाराज से बतावा जा रहे हैं। नहीं नहीं ठीक है लड़की। हाँ हाँ तुम लड़की बुलाओ। ठीक है, जरा महाराज को। महाराज जी, महाराज जी आपकी इच्छा है, राय है तो मैं लड़की को बताऊं? नहीं नहीं मेरी कोई इच्छा नहीं है। हम महाराजा लड़की देखने नहीं जाते। ये हमारे कुल परिवार में ऐसा कुछ नहीं। जो बीच का आदमी बता देता है बस वही होता है। तो महाराज जी सुनो मेरी बात कि वो लड़की कोई और नहीं महाराज। कौन है? कि वो लड़की बहन हमारी है भैया। वो लड़की बहन हमारी है, तुम लेवा भंवरिया दारी है। है भोली भाली महाराज, पढ़ी लिखी होशियार बड़ी, पढ़ी लिखी होशियार बड़ी, चरणों पे वो क्या कहा? और नहीं, वो मेरी बहन है, पढ़ी लिखी है। अरे यार तो इससे अच्छा रिश्ता कौन मिलेगा? आप तो हमें भी भली भाग जानते हैं और हम आपको जानते हैं। हाँ महाराज। ठीक है, रिश्ता पक्का है आपसे। कि सेवा करते की आपकी, बस सेवा की जरूरत है मुझे। सेवा करे आपकी महाराज, आपके सो का पालन बहना होते।
तुम भारी। महाराज करो ना चिंता तुम्हारी, शादी करो तुम्हारी बना लो मैं अपनी घर वाली। करो ना बन जाओ तुम साले हमारे। हाँ महाराज मुझे मंजूर है। रिश्ता है प्यारी, अरे साथ से दोनों रहूं। सुनते हो? हाँ महाराज। अरे साथ से दोनों रहूं, करो ना चिंता तुम भारी। क्या बात है। चिंता मत करिए, अगर आपकी बहन है तो अवश्य शादी करूंगा। और कहाँ से शादी करेंगे? महाराज शादी आपके ही घर पे हो जाएगी, महलों में हो जाएगी। आपके महल से अच्छा कोई कहाँ रहेगा। बहुत अच्छी बात। नौकर शादी की तैयारी की जाए और मैं महलों को चल रहा हूँ। हाँ चलो चलो। सारी तैयारियां हो जानी चाहिए। ठीक है चलिए महाराज, बिल्कुल अब तैयारी हो रही है। भैया दोस्त कि तुम्हें क्या हुआ, क्या बात। कितने नीच कमीना आखिर और क्या दुष्ट बात? जान पाए हो किसकी शादी कहा, किसकी शादी? अरे मेरी बहन जो अरे नालायक बहन कहे बहन, ये सूत्र है। अरे ज्ञान तेरा कहाँ कटा भैया, अरे ज्ञान तेरा कहाँ कटा भैया। ओ तल तल का परिवार सूत्र यूं तलमत है भैया, ज्ञान तेरा कहाँ कटा भैया। अरे जनेऊ सदा भारत हो जाई, अरे जनेऊ सदा भारत हो जाई। अरे कहाँ देखई हो मुखरायु दे तन न रही जाई। अरे ब्राह्मण जाति के आहें, यानी सूत्र है ना। सूत्र 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 ब्राह्मण जाति के आहें। और कैसे राजन घरवा करोगी, छोटी जाति के हैं हमारे पहला उम्र भाई। सुनो मेरी बात। अरे अकल तुम हमको समझाते, अरे अकल तुम हमको बतलाते, अच्छे खासे मूर्ख समझना तेरे है आते। अरे बूढ़वा हाँ, अरे अकलमा पत्थरा का परिगा, अकलमा पत्थरा है परिगा। समझ नहीं आ रहा तेरे है पत्थरा है परिगा। तुम्हें पता है ये शूद्र है, ये राजा वैद्रथ शूद्र है। अरे तुझे नहीं, मुझे भी पता है ये शूद्र है, लेकिन इधर उधर चक्कर बकर करते हो, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा। पुष्पमित्र सोम
ये कोई इतना नादान नहीं है, समझे? ये सब कुछ जानता है, ये शूद्र है। लेकिन ये मैंने पहले कहा था, ये महाराज कोई बकरी का बच्चा नहीं कि पाउस को दबोच लो। ये बहुत सत्यवादी राजा है। जब तक इस पे जाल बिछाओगे नहीं, तब तक कैद होने वाला नहीं है। अरे बहन तो बहन है, मैं अपनी बेटी और मैं अपनी माँ को शादी कर दूंगा, क्योंकि इस भारत में मुझे राज करना है और बात है अपना नामो निशान। तुम्हारी बात बहुत सच रही, मगर ये हासिल कैसे होगा यार? ये हासिल होगा जब इसका मैं साला बन जाऊंगा, मेरी बहन इसके महारानी बन जाएगी, तो मेरा रास्ता खुला हो जाएगा। जो ये साला मंत्री है बीच में टांग अड़ा देता है, ये मंत्री दूर हो जाएगा और मंत्री का पद मुझे मिल जाएगा। अच्छा तो तुम्हें मिल जाएगा, तो तेरी बहन का फिर कब वापस घर को हम भी लाएंगे या तुम ही लाओगे? एक अछूत के अरे वो तो बात की बात है। फिर हमारा रास्ता महल तक के जाने का बन जाएगा, क्योंकि अपने बहन के द्वारा। और मेरी बात सुन, और जो मंत्री है वो मंत्री साला घात छोलेगा, ठीक है? और मौका पाते हैं कभी का सर कलम कर दूंगा। चलो ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। हेलो, ध्यान देने की बात है, इधर महाराज की शादी तय हो जाती, वही भिक्षुक लोग अपनी भैया। हाँ, तुमने कुछ सुना? हाँ, क्योंकि हमने सुना है कि वही महाराज ने शादी कर रहे हैं। ये तो बहुत शादी तो कर रही है, लेकिन मैंने आगाह किया था कि तुम्हारे ऊपर संकट आने वाला है। हाँ। लेकिन महाराज नहीं माने, शादी करना चाहते हैं। अरे उसमें दिक्कत क्या है? ऐसा दिक्कत है, ये तो संसार में होता है, तुम नहीं जानोगे। दिक्कत है जो दो इनके घर भिखारी बन करके बैठे हैं, सारी दिक्कत उन्हीं से। और मुझे आगाह करना चाहिए महाराज को, क्योंकि ये शादी न करे। देखो भैया, ये शादी रोकने से कोई नतीजा नहीं है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये महाराज है, महारानी का अंतकाल हो गया, फिर इस राज का कोई देखने वाला भी नहीं महाराज का। ये शादी हो जाने दो। मेरी बात सुनो, अगर ये शादी हुई तो महाराज का राजपाट सब चला जाएगा और हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे, इसलिए शादी रोकना चाहिए। अच्छा, तो इसमें मतलब तुम्हारा भी दिल है? हाँ, कि महाराज की शादी न हो और राज का हिस्सेदार हम भी बने। हम हिस्सेदार बनने की बात नहीं कह रहे। और फिर ये तुम्हारा इरादा कैसा है? हमारा इरादा ये है कि महाराज अगर दूसरी शादी किया, हाँ सुनता हूँ, तो महाराज बहुत बड़ी संकट में फंस जाएंगे और हम लोगों के ऊपर मुसीबत आ जाएगी। यदि महाराज दूसरी शादी किया तो मुसीबत में हम लोग आ जाएंगे। ये बात तूने सही कहा है, तुम्हारी बात सत्य है, लेकिन ये बात महाराज से ही कहना पड़ेगा। हाँ, इसलिए मैं चाहता हूँ महाराज को आगाह करता हूँ। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलो। मन में विचार करके मना करना चाहिए, दूसरा साथी और रोक देता है। महाराज अपने दरबार में बैठे, क्या सोचते हमारी कहानी बताएगी। हेलो, रेडी? है और महाराज, अरे देखो चपरासी होगा। हाँ
बोलिए बोलिए महाराज से बोल दो कि वही भिक्षुक लोग आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक रुकिए महाराज राजन की जय हो। हमारा बौद्ध भिक्षुकों को बदनामी फंथला ओम बुद्धवाय नमः। राजन भाई आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं कहिए महाराज। क्या आप हमने सुना है कि आप दूसरी शादी कर रहे हैं। इच्छा तो नहीं थी लेकिन नौकर और वो दो राही रहते हैं राही आ गए थे। सबकी सलाह पड़ी तो फैसला तो मैंने ले लिया है। राजन शादी कल होनी भी है। कल घोर अनर्थ। राजन ये शादी तुम्हारे योग्य नहीं है। हे राजन मानो कहा मेरा, हे राजन मानो कहा मेरा, शादी तुम ना करना दो। कहना ठीक है। और राजन तुम दानी हो बस काम करो, इसमें है बस अभिमान करो। बदनामी दूसरी मत लाना, बदनामी दूसरी मत लाना। क्यों भिक्षुकों को कोट कोट प्रणाम है। लेकिन महाराज जी कि जो कुछ मैंने कह दिया वो अटल फैसला होता है। जो कुछ मैंने कह दिया वो अटल फैसला होता है। अब कुछ हो सकता नहीं बाबा, शादी तो अब ही होना है। महाराज मैं क्षमा चाहता हूँ, क्या कि मैं आदिवासी हूँ और आदिवासी जिस वचन को अपने मुंह से बोल देते हैं कदम पीछे नहीं हटाते हैं। शादी के लिए मैंने हाँ कर दी है, शादी तो होना ही है। क्या कि मैं अपने इसे मुख से शादी को नहीं कर सकता। राजा तुमने अगर हाँ कर दी है तो ठीक है, अवश्य आप करिए, लेकिन हमें आगाह करना था, हम आपको आगाह कर दिया, बाकी आपकी मर्जी आपकी इच्छा अनुसार। क्षमा चाहते हैं महाराज, आपने कहा अच्छी बात है, लेकिन मैं अपनी बात पे अटल हूँ। इसलिए कल शादी का समारोह है
अवश्य आमंत्रित हैं, सादर आमंत्रित हैं। आप दोनों भिक्षुक जरूर आइएगा। अवसर मिला तो जरूर आएंगे। बदनाम है। नौकर, हाँ महाराज। महात्मा ने जो कहा सुना तुमने? हाँ सब कुछ सुनो। लेकिन हम आदिवासियों का वचन डरता नहीं। हाँ सही। जो कह देता हूँ वही होता है। मैं महलों को चल रहा हूँ, मंत्री को बुलवाकर कल ही शादी है, सारी व्यवस्था है। हाँ बिल्कुल 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 तैयारी से पूरी तैयारी हुई है। चलो देखो भाई शादी हुई। मंत्री भाई वो पता नहीं कहाँ है। क्या काम है? अरे शादी की तैयारी की जाए। क्या? हाँ ठीक है चलो हमारे मतलब शादी की तैयारी की जाए। शादी की तैयारी? हाँ महाराज जी किसकी शादी की तैयारी? महाराज जी की। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? नहीं, बिल्कुल पक्का बिल्कुल तय होगा मामला। यदि महाराज दूसरी शादी करेंगे हाँ दूसरी शादी करेंगे और लड़की नहीं देखेंगे। हम कई तरह देख ही लेकिन देखी नहीं है। कुछ पता है कहाँ की है, किसकी है? वो सब महाराज जानत है। कहाँ की है, कहाँ की रहने वाली है, कोई खाना का वो सब जानत है। ये तो अनर्थ कर दिया। अब हम का बताइए ना तो भवा बगैर हमारी सलाह से हाँ। महाराज शादी करेंगे और हमसे नहीं तो कुछ पूछा नहीं तो हमें बताया। तुम बता रहे हो? हाँ हम बता रहे हैं। चलो वो तैयारी लागो। तैयारी में लगे। हाँ हमें तो कुछ गड़बड़ दिखता है, फिर भी महाराज का हुक्म है। अब गड़बड़ तो हमको को मालूम नहीं, लेकिन हम का करें? बात है नौकरी चाकरी ना करी तो फिर का करें? वो तो कत पर है परी हमका। बात तो सही है। चलो फिर तैयारी में लागी। चल 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 चलो। और काहे सुनते नहीं, और काहे सुनते नहीं, पुकार मेरी हो, पुकार मेरी हो। मैं तो कब से खड़ा तेरे पास तो तुम हो। काहे सुनते
दोस्त देखा, अकल का काम तुम्हारा बहुत अच्छा रहा। दिमाग में मसाला होना चाहिए, क्यों नहीं? तब जाकर के ऐसे बेवकूफ बनाना, वरना ऐसे नहीं बेवकूफ बनाया जाता है कि बना लो बेवकूफ। ये कोई कथा नहीं है, देखो ठीक है, और ना कोई श्राद्ध है कि लोगों को चूतिया बनाओ। अगर कब्जा करना है भारत में तो इसके लिए राजनीति बहुत गंभीर चलनी होगी। कोई खेल तो खेलना पड़ेगा, है ना? खेल तो खेला जाएगा। मैंने अपनी बहन की शादी जब हो जाएगी, हमारा उसका बहुत मामला खास हो जाएगा। फिर जो होगा देखते रहना तुम। फिर लौट कर आना नहीं, वो अरे वो फिर हम जानते हैं क्या करना है, ठीक है। इधर आओ। शादी की तैयारी हो चुकी है? ठीक है, शादी की तैयारी करो। हो चुकी कि नहीं हो चुकी? करो नहीं। हाँ तो वो तो हो चुकी होगी। हो चुकी है, हाँ तो ठीक है।